गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 26 दिसंबर और जानेंगे 26 दिसंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज अनबिनॉन्स्ड। क्या है? अनबिनॉन्स्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव एंड मीनिंग अनजान। क्या? अनजान। विदाउट द नॉलेज ऑफ समवन, किसी के ज्ञान के बिना। अनबिनॉन्स्ड मीन्स विदाउट द नॉलेज ऑफ समवन, मतलब कि हमें उसका ज्ञान नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो अननोन, अनडिस्कवर, कंसील्ड। एंटोनिम्स नॉन, रियलाइज, रिकॉग्नाइज। क्लियर है? इतना आपने याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो नाउ एग्जाम्पल इज अनबिनॉन्स टू नताशा कर्ट सा हीज मिस्ट्रेस 3 times a वीक। नताशा से अनजान मीन्स अनबिनॉन्स टू नताशा, कर्ट ने अपनी मालकिन को सप्ताह में 3 बार देखा। अब भाई मालकिन को देखा तो नताशा थी, नताशा से अनबिनॉन्स टू नताशा, बट कर्ट ने क्या करा, कर्ट सा हिज मिस्ट्रेस 3 times a वीक। मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन। ठीक है। सो ये आपने जो मतलब कि मैं बताता रहता हूँ कुछ पॉइंट, कुछ वोकेब, उनके बारे में जो याद रखते रहना। ठीक है। जैसे कि मैंने इसको गोला करा है। सो मालकिन मीन्स मिस्ट्रेस। ठीक है। नेक्स्ट बात करें और जो भाई फटाफट से जो न्यू स्टूडेंट्स है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही ऑल स्टूडेंट्स शेयर कर दिए ताकि अदर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी जो है जीके फैक्ट्स की फैमिली से जो है ज्वाइन हो सकें और साथ ही जो है बेनिफिट ले सकें। ठीक है। इंप्रूवमेंट कर सकें। सो नेक्स्ट है रेस्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है मरोड़। फोर्सिबली पुल समथिंग फ्रॉम अ पर्सन ग्रैस्प। किसी व्यक्ति की समझ से जबरन कुछ खींचना। किसी व्यक्ति की समझ से जबरन कुछ खींचना। ठीक है। सिनोनिम्स रेंच, स्नैच, सीज, ग्रैब। एंटोनिम्स गिव। ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है? सो एग्जाम्पल, रीता फेल्ट शी हैड टू रेस द वीपन फ्रॉम द हॉस्टेज टेकर फॉर द सैक ऑफ हर सेफ्टी। रीता को लगा कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए बंधक बनाने वाले से हथियार छीनना होगा। क्या है? रीता को लगा कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए बंधक बनाने वाले से हथियार छीनना होगा। ठीक है। क्लियर है? सो अब डिस्कस करते हैं मोटिवेशन। सो कल भी मैंने मोटिवेशन दिया था, कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके भी बताया था। ठीक है। सो मोटिवेशन क्या है? प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ नॉट अदर। आर यू अंडरस्टैंड? प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ नॉट अदर्स। एंड वट आई डू, we always try to prove other, not yourself. So forget these things, always try to prove yourself, only yourself, not others. ठीक है। ओके। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना इसके बारे में भी। नेक्स्ट इज मास्टर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है एंड मीनिंग संग्रह, इकट्ठा करना। ठीक है। सबको संग्रह, कलेक्ट करना। कलेक्ट और असेंबल अस हर नंबर और अमाउंट, इकट्ठा या इकट्ठा, एक संख्या या फिर राशि। ठीक है। सिनोनिम्स असेंबल, कलेक्ट, कॉन्ग्रेगेट। एंटोनिम्स अवॉइड, डिस्ट्रॉय, डिस्पर्स एंड डॉर्च। क्लियर? एग्जाम्पल, द 2 football teams muster इन देयर रिस्पेक्टिव हडल बिफोर ईच प्ले। प्रत्येक खेल से पहले 2 फुटबॉल टीमें अपने अपने हडल में जुट जाती हैं। क्या कहती हैं? द 2 football टीम्स मस्टर इन देयर रिस्पेक्टिव हडल्स बिफोर ईच प्ले। प्रत्येक खेल से पहले जो है 2 फुटबॉल टीमें अपने अपने हडल में जुट जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज विलिफाई। क्या है? विलिफाई एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग तिरस्कार करना। क्या करना? तिरस्कार। स्पीक और राइट अबाउट इन अ अब्यूजिवली डिस्पैरेजिंग मैनर। अपमानजनक तरीके से बोलना या बोलना। ठीक है। इसको हम गाली देना भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स डिस्पैरेज, डिनिग्रेट, डिफेम, रिवाइल। एंटोनिम्स कमेंड,
लाइनाइज शेयर करना, मतलब कि लाइनाइज में शेयर करना और कमेंट में प्रशंसा करना। एग्जाम्पल क्या दिया है? सो एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन रॉट एन आर्टिकल टू विलिफाई हिज ओपोनेंट। राजनेता ने अपने प्रतिद्वंदी को बदनाम करने के लिए एक लेख लिखा। क्या था लेख? द पॉलिटिशियन रॉट एन आर्टिकल टू विलिफाई हिज ओपोनेंट, जो उसका प्रतिद्वंदी था पॉलिटिशियन का, उसने उसको बदनाम करने के लिए जो है एक क्या लिखा? एक लेख लिखा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है इरिडिसेंट। क्या है इरिडिसेंट? पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है एंड मीनिंग है इंद्रधनुष। क्या है मीनिंग? इंद्रधनुष। शोइंग ल्यूमिनियस कलर्स दैट सीम टू चेंज व्हेन सीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। चमकदार रंगों को दिखाना जो विभिन्न कोणों से देखे जाने पर बदलने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? चमकदार रंगों को दिखाना जो विभिन्न कोणों से देखे जाने पर बदलने लगते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सिनोनिम्स की बात करें तो शाइनिंग, ग्लिटरिंग, स्पार्कलिंग। एंटोनिम्स कलरलेस, ड्यूल, प्लेन, मोनोक्रोम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? सो देखिए एग्जाम्पल है, व्हेन द ज्वेलर लुक्ड एट द इरिडिसेंट जेम्स, जेम्स मीन्स जवाहरात, जेम्स ही वॉज मेड स्पीचलेस बाय देयर ब्रिलियंट कलर। जौहरी ने जब इंद्रधनुष रत्नों की ओर देखा तो उनके चमकीले रंगों से वे अवाक रह गया। ठीक है, सो व्हेन द ज्वेलर लुक्ड एट द इरिडिसेंट जेम्स ही वॉज मेड स्पीचलेस बाय देयर ब्रिलियंट कलर्स। अपने ब्रिलियंट कलर से वो क्या हो गया? स्पीचलेस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्राइड। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन एंड मीनिंग तरक्की। क्या है मीनिंग? तरक्की। सो सभी को पता है सबने तरक्की करनी है लाइफ में। ठीक है, जो आज मैंने कल जो मोटिवेशन दिया था कि जो आप आज करते हैं वो उसका जो है इफेक्ट डायरेक्टली फ्यूचर पर पड़ना है। ठीक है, अ लॉन्ग स्टेप और स्टेज इन मेकिंग प्रोग्रेस, प्रगति करने में एक लंबा कदम या चरण। सिनोनिम्स की बात करें तो क्लैम्प, स्ट्रैम्प, स्टॉम्प, स्टॉक। एंट्रेंस एम्बल, मिंडर, वेंडर। ठीक है, एग्जाम्पल, into bounding stride the woman was in the street kneeling over her friend। दो बाउंडिंग स्ट्राइड में महिला गली में थी, अपने दोस्त के ऊपर घुटने टेक रही थी। क्या कर रही थी? अपने दोस्त के ऊपर घुटने टेक रही थी। नीलिंग अवर हर फ्रेंड। क्लियर है। नेक्स्ट देखें तो क्या है? नेक्स्ट है वेक्शियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है एंड मीनिंग है अफसोसनाक। अफसोसनाक, आज जो काम है, आज का जो काम है आज खत्म कर दीजिए। ठीक है, कल पे डिपेंड ना रहें। कुछ भी अगर आज करना है, पढ़ना है, लिखना है, जो भी काम हो आज ही करिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा और उस पर डिपेंड नहीं रखिए। कल सिर्फ इफेक्ट किसके लिए होगा? जो आज हम प्रेजेंट में काम करेंगे। ठीक है, सो कॉजिंग और स्टैंडिंग टू कॉज एनी वन एनॉइंग, सॉरी, फ्रस्ट्रेशन और वरी। गुस्सा, हताश या चिंता का कारण या प्रवृत्ति। सिनोनिम्स की बात करें तो एनोइंग, वेक्सिंग, इरिटेटिंग, इरक्सम। एंटोनिम्स हेल्पफुल, सूथिंग, एडिंग, असिस्टिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। सो एग्जाम्पल है, दिस वेक्शियस प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व इन कम्प्लीटली बाय सिविल वॉर एंड सेशन। गृहयुद्ध और अलगाव द्वारा इस कष्टप्रद समस्या को अपूर्ण रूप से हल किया गया था। गृहयुद्ध और अलगाव द्वारा जो इस कष्टप्रद समस्या को अपूर्ण रूप से हल किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट अबेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब एंड मीनिंग उकसाना, किसी को भी उकसाना कुछ रॉन्ग वर्क करने के लिए। इनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने के लिए किसी को प्रोत्साहित करना या सहायता करना। सिनोनिम्स फोमेंट, इंसाइट, इंस्टिगेट, प्रोवोक। एंटरन कंस्ट्रेन, रेस्ट्रेन, एले, सूद। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? सो देखिए एग्जाम्पल, इफ़ यू एबेट वायलेंस इन योर होम यू शुड नॉट बी सरप्राइज इफ़ योर चिल्ड्रन ग्रो अप टू बी एब्यूजर। यदि आप अपने घर में हिंसा को बढ़ावा देते हैं सो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आपके बच्चे बड़े होकर गाली गलौज कर दें। सो ये जो इन्वायरमेंट का बहुत ही ज़्यादा क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर जिस तरीके का इन्वायरमेंट होगा उसी तरीके का इफेक्ट बच्चों पे पड़ेगा। ठीक है, अगर वो किसी घर में वायलेंस होती है, साथ ही अब्यूज़ दी जाती है, सो वो काम भी क्या बच्चे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक है,
नेक्स्ट स्कॉफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब एंड मीनिंग है उपहास। स्पीक टू समवन और अबाउट समथिंग इन अ स्कॉर्नफुली डिराइव और मॉकिंग वे, किसी से या किसी की किसी बात के बारे में अपमानजनक तरीके से या अपमानजनक तरीके से बोलना। ठीक है। सिनोनिम्स, मॉक, ड्राइड, रिडिक्यूल। एंटोनिम्स, फ्लेटर, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सो देखिए एग्जाम्पल, द रूड रिच बॉय थॉट इट वॉज फन टू स्कॉफ एट द पुअर पीपल एट ही स्कूल। असभ्य अमीर लड़के ने सोचा कि अपने स्कूल में गरीब लोगों का उपहास करना मजेदार है। क्या करना? उपहास करना जो है गरीब बच्चों का मजेदार है। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। सो आज का आपका क्लास जो है खत्म होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, साथ ही शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। और ये भी बताना कि आज का जो मोटिवेशन दिया था वो कैसा है, वो जो है आप सभी के ऊपर है कि काम ऐसे करो कि लोग आपके ऊपर मतलब कि प्रूव करें, आपको दूसरों के सामने बताएं। ठीक है। आपकी अप्रिशिएट करें। ठीक है। सो प्रूव योर सेल्फ नॉट अदर। ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।